जिंदगी हंसने के लिए ही मिली है। आपको गंभीर लोग देखना है तो अस्पतालों में आईसीयू वार्ड में जाइए, वहाँ आपको लोग गंभीर मिलेंगे। जिंदगी का मतलब ही है उत्साह में रहो, उत्सव में रहो, नित्य महोत्सव में रहो। जिंदगी को जीना सीखो। जो होना है सो होना है, होने जैसा कोई रोक नहीं सकता है। अब उसमें क्या रोना है? 50 के बाद जब सफ़ेद दाढ़ी हो जाएगी हम भी चेहरा ऐसा लटका लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में कुछ भी चीज़ चमत्कारित नहीं है। जिंदगी में जो हो रहा वो सब चमत्कारी है। ये परमहंस जी से सीखा। फिर हमने स्मरण स्वामी राम सुखदास जी से सीखा कि जिंदगी को जीना। फिर हमने ज्ञान का प्रभाव अपने गुरु जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली उनसे सीखा। तर्क हमने दादा गुरु जी से सीखा। तो जब जिसको मन आता है थोड़ा सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। हमको सिखा रिया है। राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही, बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन, और हुआ नामुमकिन, हो जाएगा। आजादी भी तो कुछ लोगों को नामुमकिन लगती थी। आपको लगता है होगा? अरे आप कैसी बात करते होगा? तालाब में आप चाहे डायमंड फेंको या पत्थर फेंको, तरंग दोनों से उठती है। आज नहीं, सदियों बाद उठेगी। होगा, जब होगा तब। हमें नाम भी नहीं चाहिए कि लोग हमें जाने कि हमने हिंदू राष्ट्र की पहल की थी। आपको लगता है आप अपने जीवन काल में ये देख पाएंगे? ये तो बहुत कठिन लगता है जीवन काल में, लेकिन किसी और जीवन में तो देख। सभी किस लाइन में आ गए आप? यदि इस्लाम धर्म के हैं 95 से ज्यादा देश, यदि ईसाइयों के हैं, एक देश बौद्धों का है, तो एक देश हिंदुओं का क्यों नहीं? बहुत सीधा सा लॉजिक है। 1947 में भारत में बंटवारा होता है एक मजहब की विशेष मांग पर। एक जमीन काट करके पाकिस्तान बना दी जाती है, तो शेष बचे हुए भाग को हिंदू, क्योंकि दो ही कौम में, दो ही लोगों में लड़ाई थी, मुसलमान और हिंदू में। उन्होंने कहा कि हमको अलग पार्ट चाहिए, हमें अलग जगह चाहिए। अलग जगह देकर के उसको पाकिस्तान कह दिया। हिंदुस्तान को छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया। अब शेष बचे हुए को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? एक आंख के बदले एक आंख फोड़ी जाएगी तो पूरी दुनिया फिर कोई छेड़ेगा तो छोड़ा थोड़ी जाएगा। आप फोड़ो ही क्यों? आप हमारी एक आंख क्यों फोड़ो? हमने आपका बिगाड़ा क्या? आप फोड़ो क्यों? आप हमारी एक आंख मत फोड़ो जी। प्रेम से रहो ना, कायदे में रहो, प्रेम में रहो, क्या दिक्कत है? बकवास। हम हिंदू मुसलमान करें क्यों? देश में दंगा क्यों बहाएं? गंगा क्यों ना बहाएं? आपके मुसलमान शिष्य या भक्त ऐसे हैं जो मिलने बहुत डिवोटी है, बहुत मित्र भी है। उनको कभी बुरा नहीं लगता कि आप हम सही बोलते हैं इसलिए वो आहत नहीं होता? नहीं, हम सही बोलते हैं ना। जो हमें समझ लेगा वो जान, जो हमें समझेगा जानेगा वो हमको समझ पाएगा। दोस्तों वीडियो देखकर समझ होंगे कैसा होने वाला है। ऐसा कि धीरेंद्र शस्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद कहता है, उसी को लेकर जम के बैंड बजा दी। इतना नहीं, वीडियो देखने के बाद जैसा कि वीडियो लोटपोट होने वाला है, बने रहे वीडियो में। हम चाहते ही नहीं मुसलमान हिंदू हो, हम चाहते ही नहीं सिख ईसाई आपस में लड़े, हम चाहते ही नहीं कोई आपस में लड़े। हम चाहते इस देश से दंगा सुन लो। हम चाहते कि आपस में एनर्जी खत्म करने की बजाय देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा को लगाएं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र का मंतव्य है। ये हमारी विचारक यात्रा का मंतव्य। ये पदयात्रा क्या है? लोगों में विचार भरना, सनातन के प्रति, प्रेम के प्रति, सत्य के प्रति, भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति। हर जगह बेइज्जती करवा रहे हो तुम। बहुत गरीबी है, अभी भी है। उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? कभी सोचा आपने अपने क्षेत्र के बारे में? अपने क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं, हम तो कर ही रहे। हमने सोचा क्या, कुछ कर ही रहे। बुंदेलखंड छोड़ा नहीं हमने, वहीं जाना, वहीं रहना, वहीं धाम पे बसना। बुंदेलखंड का बहुत प्रेम है हमारे ऊपर, तो हॉस्पिटल भी वहीं बना रहे हैं, वहीं पर आश्रम है, स्थान है, वहीं पर गुरुकुलम की स्थापना करेंगे, वहीं पर अन्नपूर्णा बनाई है बुंदेलखंड की, वहीं से कन्या विवाह भी करते हैं। तो हम तो कर रहे हैं, पर एक अकेले हमसे बुंदेलखंड डेवलप नहीं होगा। आएगा कोई ना कोई मसीहा आएगा। एक बात कहूँ है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपका कोई बयान पकड़ के विवाद करने का मौका मिले तो वो जरूर करेंगे। अच्छे कामों की उतनी बात नहीं होती आजकल, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया। नहीं, लोगों दर्शकों को पसंद भी कम है ना। इनको आप गलत न्यूज डाल दो तो आपका इतना वायरल होगा ये वाला इंटरव्यू, सेंसेशनल हो जाए। कुछ कर दे, बाबा का पर्दाफाश हो गया। फिर देखो आप क्या पर्दाफाश हुआ। उत्सुकता वाली चीजें लोगों को देखने में ज्यादा, माइंड सेट उनका ऐसा है। क्योंकि इससे बुरा लगता है यार। बच्चों की, आप जब लड़कियों की शादी, मौड़ियों की, अब कहीं मौड़ियों की शादियां करते हैं आप, तो अब उसमें भी आप जो सामान देते हैं, तो कई बार ये होता है कि क्या हम दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? नहीं, उपहार देते हैं।
और निर्धन परिवार को देना उपहार, संपन्न व्यक्ति को देना दहेज। आप जब विवाह करेंगे तब उपहार लेंगे? कोई दे दे तो मना थोड़ी। इतने साल से आपके विवाह पर लगातार अटकलें लगी रहती हैं, इस पर विराम कब लगेगा? पता नहीं, मिल ही नहीं रही। माता पिताजी ढूंढ ले जल्दी जल्दी। सिर जैसी बातें तो अच्छी किया। तो तालियां मिल रही हैं, उतनी गालियां मिल रही हैं, बराबर से तो दोनों चल संयोग रहा है है, आपके जीवन हेड में। टेल दोनों मिलेंगे। आप सिक्का आप उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। दोनों सिद्धांत। कई बार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा आप पर कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, वो जो पर्चियां निकालते हैं। हम पे तो ये भी आरोप लगा कि लोग हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हम उनको वशीभूत कर लेते हैं। एक और काम। मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको मुझे लेकर इंट्यूशन हो जाएगा? आप जैसी बैठेंगे हम आप जो हमारी परंपरा है, जो हमारी गुरु की वो विधा है, उस विधा का इंट्यूशन लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, आप कृपा करो, कोई व्यक्ति आ रहा है या बैठा है, हमें उसके बारे में कुछ प्रेरणा दो। पेन कागज ले करके प्रणाम करके वो कलमबद्ध कर देते हैं, बस ये विधा है। चलिए, मुझे मालूम है बहुत कुछ है मेरे पास बात करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कभी झांसी ओरछा साइड आऊंगी तो आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन मुझे पता है आपकी व्यस्तता है, तो मैं जल्दी इसको निपटाती हूँ। एक रैपिड फायर जल्दी से करते हैं। रैपिड फायर मतलब सिर्फ टॉपिक आपको बोलूंगी, थोड़ा सा आप उस पर जल्दी जल्दी बोल दीजिए। राजनीति अच्छी या बुरी? धर्ममय हो तो अच्छी है, धर्म के विरुद्ध हो तो बुरी। भक्ति वर्सेस अंधविश्वास? जान करके भरोसा करना विश्वास है, ना जान करके पागलपन करना अंधविश्वास है। धर्म वर्सेस आध्यात्म? एक दूसरे के पूरक। विवाह कितना जरूरी है? जिंदगी में एक अध्याय को समझना है, किसी की मुश्किलों को अपना बनाना है तो विवाह जरूरी है। पुरुषों की विचारों की जागृति से और माताओं के आत्मबल से। देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? अच्छे लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए, ईमानदार लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए। जाति प्रथा देश का कैंसर, खत्म होनी चाहिए। जातिगत अभिमान खत्म होना चाहिए। मिस्टेक हो गया सर। प्रेम है तो ठीक है, प्रेम नहीं है तो आवश्यक नहीं। बहुत सारे संत अभी हाल में भी महिला विरोधी बयानों को लेकर हमेशा फंसते हैं, तो ऐसा क्यों एक छवि बन जाती है कि जो हिंदू धार्मिक संत होते हैं वो महिला विरोधी बयान दे देते हैं और फिर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं? आपके साथ भी हुआ शायद एक कुछ बात? मैंने बहुत पहले कोई ऐसा होता नहीं है, चूंकि पकड़ लिया जाता है, उसी विषय को पकड़ लिया उन्होंने। माताओं की कितनी महिमा गाई, ये पकड़ा नहीं गया, ये वायरल नहीं किया गया, इसलिए आपको महिला विरोधी लगते हैं। आपके जीवन का मकसद क्या है? बिना मकसद, कुछ मकसद नहीं। दोस्तों, फैलन वीडियो हो चुका है। धीरेंद्र शास्त्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? ना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए तो, ताकि कि भी इस तरह वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।